पत्नी का संघर्ष। कविता प्रतीक की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। कविता माँ बन गई। कम उम्र में बच्चों को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में कविता को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। प्रतीक की प्राइवेट छोटी सी नौकरी, जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर प्रतीक कविता थोड़ा चिंतित थे। वह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद प्रतीक को कनाडा की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहाँ पर प्रतीक का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको कनाडा ले जाने का खर्चा बहुत होता और प्रतीक को परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन कविता अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करना चाहती थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि यहाँ पर मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगी, आप जाओ, समय समय पर बच्चों और मेरा खर्चा भेजते रहना। प्रतीक मन मारकर चला गया। धीरे धीरे उसका मन कनाडा में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। प्रतीक शुरू में तो 2 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। कविता को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया प्रतीक को कनाडा भेजकर। अब प्रतीक पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीरे धीरे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना भी बंद कर दिया। अब उसकी वहाँ एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहाँ की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। कविता ने अपने बल पर बच्चों को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। बड़ी बहू के अलग होने से कविता बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और अब बेटा। धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का भी शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी भी हो गई थी। सब ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। कविता ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ और अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना प्रतीक के आए बीत गई। कविता को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे रोहित को लेकर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रिया बहुत ही समझदार निकली। वह कविता का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना, आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि रोहित के पिता ने रोहित की माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। रिया के ध्यान रखने से कविता अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई। दोनों बहुत ही घुल मिलकर रहने लगी थीं। धीरे धीरे कविता जैसे अपने सारे गम को भुला चुकी थी। एक साल बाद रिया भी माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर कविता का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरी जीवन में रिया जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। रिया ने भी कविता का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, परिवार की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा परिवार का साथ देना चाहिए और सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मुसीबत में भी सबको एक साथ होना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।